तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन ऑल सेमेस्टर मार्कशीट। ठीक है, तो ग्रेजुएशन पहले जो है 6 सेमेस्टर हुआ करता था, 3 साल का हुआ करता था। ठीक है, चाहे आप बीए करें, बीकॉम करें या फिर बीएससी करें। ठीक है, 3 साल का कोर्स होता था जिसमें 6 सेमेस्टर होते थे। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है यह आपका 4 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के जो है आपके मार्कशीट आते हैं सेमेस्टर 1 टू टोटल 6 तक। और इसमें आपके जो है झारखंड के ऑल ओवर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, वैसे तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से देख सकते हैं, स्पेशली मैं झारखंड का बताता हूँ। झारखंड में टोटल 8 यूनिवर्सिटी हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहली आती है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी VVU हजारीबाग। ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। उसके बाद दूसरा आता है BBMKU। मैं ज़्यादा पॉपुलेशन वाले पहले नाम लेता हूँ, BBMKU जो कि धनबाद में है। ठीक है, तीसरा आ जाएगा आपका SKMU जो कि दुमका में है, SKMU। ठीक है, उसके बाद आता है आपका NPU यानी कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, NPU मेदिनीनगर में है। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा आ जाएगा DSPMU यानी कि रांची, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी रांची। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा DSPMU के बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में है। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका छठा आ जाता है एक, क्या नाम है, जमशेदपुर में कोई यूनिवर्सिटी है। ठीक है, महिला यूनिवर्सिटी के नाम से। तो ये 6 यूनिवर्सिटी हैं ऑल ओवर झारखंड में, जो कि 8 यूनिवर्सिटी हैं ऑल ओवर झारखंड में। तो ये आपके जितने भी हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाखों मात्रा में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो ऑल ओवर झारखंड में टोटल 31 यूनिवर्सिटी हैं। ये हो गया टोटल 31 यूनिवर्सिटी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के, जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं। ठीक है, झारखंड में। तो ये हो गया आपके यूनिवर्सिटी के नाम। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटियों में, जो कि अभी मैंने नाम लिया जिनके, ये टॉप यूनिवर्सिटी हैं ऑल ओवर झारखंड में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सेमेस्टर 1 to 6 का जो है इनका किस टाइप से ये देते हैं। तो मैं BBMKU से पढ़ा हूँ, तो मैं BBMKU शो करता हूँ, बाकी सब का आप लोग सेम टाइप से ही है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका नाम होता है, सबसे पहले आपका नाम होता है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो ये देखिए सबसे पहले आपका नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में विनोद बिहारी महतो, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम होगा। उसके बाद आपका नाम होगा, जैसे कि ये मेरा नाम है सागर साहू। फिर है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, सभी जितने भी 5 तक हैं, सेमेस्टर 1 to 5 तक के ये आपके होंगे। और सेमेस्टर 6 का जो अंतिम मार्कशीट होगा वो बड़ा होगा, अभी हम दिखाएंगे उसको भी। ठीक है, तो ये होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर आपके कॉलेज का नाम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो तेनुघाट कॉलेज बोकारो से मैंने पढ़ाई किया है। फिर यहाँ पे आपका रोल नंबर होता है और ये सीरियल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो किस सेमेस्टर का मार्कशीट है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने BA किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अरे यार रुको ना यार मोबाइल में यही थोड़ा दिक्कत होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स। ठीक है, सेमेस्टर 1 19-22 मेरा सेशन था। और CBSE पैटर्न पे हम लोग का जो है एग्ज़ाम होता था, CBCS, सॉरी CBSE बोल दिया, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2020 में एग्ज़ाम हुआ है, वो चीज़ भी दिखा दिया है। हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जब भी होगा वो एग्ज़ाम आपको टोटल दिखा देगा। यहाँ पे आपके कोर्स रहेंगे। ठीक है, कोर्स में आपका सब्जेक्ट, क्रेडिट, पेपर और फुल मार्क्स दिया रहता है। ठीक है, और उसके बाद पासिंग मार्क्स रहता है, किस सब्जेक्ट में कितना पासिंग मार्क्स है वो भी जानेंगे। एंड मार्क्स ऑफ 10 यानी कि आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। फिर देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका कोर सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि CC पेपर जिसको बोलते हैं, कोर कोर्स। ठीक है, इसमें मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। फिर देख लेते हैं तो यहाँ पे आता है जेनरिक इलेक्टिव, जिसको GE के नाम से जानते हैं। और अंतिम आता है AECC। उस टाइम पे हम लोग का हुआ करता था AECC। मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया था, आपने हिंदी को भी सिलेक्ट किया होगा बहुत से लोगों ने। अब देख लेते हैं तो पेपर 1 इस टाइप से है, आपको जो भी चीज़ देखना है तो देख लेते हैं। टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल कोर 2 पेपर होते हैं, इसमें से जो है 80 मार्क्स पासिंग होता है। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स है यहाँ पे, 200 में 80 मार्क्स पासिंग होता है। ठीक है, और इसमें मैंने स्कोर किया था 160। आगे देखते हैं तो उसी तरह से आपका जो है जनरल इलेक्टिव का पेपर है, यह 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स। ठीक है, और इसमें क्वालिफाई करने के लिए 40 नंबर लाना होता है और मेरा आया था 85। आगे देखते हैं तो फिर है इधर आपका, 1 मिनट भाई, ये यार मोबाइल रुकता ही नहीं है।
तो ये है आईसीसी का पेपर, ये 50 मार्क्स का होता है, जिसमें मेरा स्कोर था 20 मार्क्स पासिंग था, और मेरा स्कोर था यहाँ पे 40 में से कहाँ गया ये 50 में 40 मैंने स्कोर किया था, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के ऑल ओवर आपका 350 मार्क्स का सेमेस्टर 1 में हो गया। यहाँ पे टोटल 350 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में आपका भी 350 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। तो 285 मार्क्स इस तरह से मेरे आए 350 में। अब देखते हैं सेमेस्टर 2 का पेपर, ठीक है। और यहाँ पे रिज़ल्ट आपका फाइनल होता है। SGPA में मेरे 10 में से 9 आए हैं, और यहाँ पे जिस दिन रिज़ल्ट पब्लिश होता है वो डेट होता है, और एग्ज़ाम कंट्रोल का यहाँ पे साइन होता है। इसी तरह से सेम सेमेस्टर 2 का पेपर होता है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आगे बढ़ूँगा। तो देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 350 करके होते हैं, यानी कि 700 मार्क्स 2 सेमेस्टर के हो गए। अभी तक हमारे 700 मार्क्स हो गए सेमेस्टर 1 और 2 मिला के, ठीक है। इसमें मेरा 238 मार्क्स आया था, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे SGPA 10 में हमारा 7 आया, ठीक है। आगे देख लेते हैं सेमेस्टर 3 का रिजल्ट। तो हमारा सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आ जाएगा, ये है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर 3 है, और मेरा सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 350 हो गया। आप लोग जोड़ सकते हैं जो बिगिनर हैं। अभी 700 मार्क्स का हो गया 2 सेमेस्टर में। अब देखते हैं सेमेस्टर 3। तो सेमेस्टर 3 में जो है आपके कोर के थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें कोर के 3 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। सेमेस्टर 3 में कोर के 3 पेपर हो जाएंगे, और जो है आपका क्वालिफाई हो जाएगा 120 मार्क्स। 120 मार्क्स 300 में से 120 लाना है, तीनों पेपर जोड़ के आप पास हो जाएंगे इसमें, जबकि मेरा आया था 230 मार्क्स। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जनरल इलेक्टिव का पेपर वही 100 होता है, जिसमें से मेरे आए थे 81 मार्क्स। और पास करने के लिए इसमें कितना चाहिए, 100 में 40, 200 में 80, 300 में आपका 120, मतलब कि 40 के हिसाब से लिया जाता है। 40% पासिंग मार्क्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेमेस्टर 3 में होता है सेक का पेपर, सेक, ठीक है। और सेक में 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से मेरे जो है कितने मार्क्स आए हैं, तो 31 मार्क्स आए हैं, ये 31 मार्क्स। और ये पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ करता था उस टाइम पे, और अभी भी ऑब्जेक्टिव ही होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेक में, ठीक है। तो 40 में 31 मार्क्स आए थे, 50 में 31 मार्क्स आए थे मेरे ऑल ओवर में। सॉरी यार, 39 मार्क्स आया है बॉस, ठीक है। ये देखिए 50 मार्क्स है, क्वालिफाइंग है 20 मार्क्स, और मेरे आए हैं 39 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गए हैं। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 2 3 हो गया। अब 4 का देखते हैं। सेमेस्टर 3 आपका ऑल ओवर मार्क्स हो गया 450 का। सेमेस्टर 3 450 मार्क्स का, जिसमें से मेरे 350 आए हैं, यानी कि 450 मार्क्स के सेमेस्टर 3 भी रहेंगे, और सेमेस्टर 4 में भी 450 मार्क्स का, यानी कि 900 मार्क्स का हो जाएगा सेमेस्टर 3 और 4 में। और उधर हुआ था 700 और 900 1600 मार्क्स का हो गया आपका 4 सेमेस्टर में, ठीक है। सेमेस्टर 1 to 4 में आपका 1600 मार्क्स हो गया। अब देखते हैं सेमेस्टर 4 का, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 4 का है हमारा मार्कशीट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ सेमेस्टर 4, ठीक है। और सेमेस्टर 4 में यहाँ पे जो है सेम उसी टाइप से रहेंगे, पूरे के पूरे 5 पेपर, 3 गो कोर पेपर, एगो जनरल इलेक्टिव का पेपर, एगो सेक का पेपर, ठीक है। और टोटल सेम उसी टाइप से पासिंग मार्क्स 450, इसमें से मेरे आए हैं 308 नंबर, ठीक है। अभी मैं फाइनल रिजल्ट भी दिखा दूंगा, ताकि आप जो है पहले से ही अनुमान लगा सके कि मुझे किन किन चुनौतियों का सामना करना है आगे, ठीक है। तो 308 मार्क्स। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे तो टोटल हो गया सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, मैं अभी फाइनल जोड़ के दिखा दूंगा। अरे यार रुको, 350 मार्क्स करके, ठीक है। अब सेमेस्टर 5 का देख लेते हैं। तो सेमेस्टर 5 का तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि कॉलेज में इससे मैंने लाया नहीं है, छोड़ दिया है, क्योंकि ज़रूरत अभी नहीं पड़ा। जब ज़रूरत होगा, ठीक है, काम वगैरह कहीं पे लग जाएगा, नौकरी वगैरह, तो मैं ले लूँगा मार्कशीट। देख लेते हैं सेमेस्टर 6 का पेपर। तो देखिए फाइनल का मैं मार्कशीट दिखाने से पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ कि सेमेस्टर 5 और 6 में किस तरह होता है। सेमेस्टर 5 और 6 में केवल आपके कोर पेपर होते हैं, ठीक है। उसमें DSC 1 2 3 4 DSC के 4 पेपर होते हैं। सेमेस्टर 5 में DSC 1 होगा और DSC 2 होगा, ठीक है। जबकि सेमेस्टर 6 में आपका DSC 3 होगा और DSC 4 होगा। ये 4 गो DSC का पेपर होगा आपके सेमेस्टर 5 और 6 में। और कोर पेपर आपके रहेंगे इधर 11 और 12 सेमेस्टर 5 में, कोर पेपर 11 12 DSC 1 2, ठीक है। और सेमेस्टर 6 में रहेंगे DSC 13 और 14 और कोर पेपर कोर पेपर 13 और 14 और आपके DSC 3 और 4, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो
तो यहाँ पे सेमेस्टर 5 और 6 में जो है आपका टोटल कितने मार्क्स का होता है, तो देखिए सेमेस्टर 6 का है ये, और इसमें जो है आपके टोटल कहाँ गया यार, मैं दिखा देता हूँ सेमेस्टर, हाँ देखिए मैं 1 मिनट मैं खोज रहा हूँ कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ये आपका जो होता है टोटल यहाँ पे है, तो देख लेंगे थ्योरी प्रैक्टिकल मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 और 4 जो है आपका 400 करके होता है, ठीक है। टोटल 800 मार्क्स का हो जाएगा 400 करके, यानी कि सेमेस्टर 1 टू 700 मार्क्स हो गया, 350 सेमेस्टर 3 और 4 450 करके 900 मार्क्स हो गया, और सेमेस्टर 5 और 6 4 पेपर होंगे इसमें, 400 800, ठीक है। टोटल आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो 2400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ऑल ओवर ग्रेजुएशन में, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 2400 मार्क्स के। अब मैं आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट दिखाता हूँ। जो आपको फाइनल मार्कशीट आता है वो कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। यहाँ पे 2400 मार्क्स का होता है, सारा कुछ अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको नॉलेज परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, आपके यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहेगा झारखंड, ठीक है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा रहेगा, ये देखिए साइड में सीरियल नंबर, फिर आपको लिखा रहेगा सेमेस्टर ऑफ मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। सेशन आपका लिखा रहेगा यहाँ पे, सत्र जिसको बोलते हैं 19-22 है मेरा, और यहाँ पे मंथ लिखा रहेगा कि अगस्त मंथ में हम लोग का रिजल्ट जारी हुआ था, और यहाँ पे ये बार कोड दिया है, ठीक है, क्यूआर कोड। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, इसको आप स्कैन करेंगे तो आपका मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका सारा कुछ रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और फादर नेम रहेंगे, आपका नाम रहेगा, कॉलेज का नाम रहेगा, एंड यहाँ पे लिखा है 6th सेमेस्टर का रिजल्ट। जो आपका 6th सेमेस्टर का रिजल्ट रहेगा वो फाइनल मार्कशीट में ही चिपका रहेगा, ठीक है। मार्क्स ऑफ सेमेस्टर 6, तो देखिए यहाँ पे आपके सेमेस्टर 6 का पेपर है, जो कि 200 पेपर होता है थ्योरी का, और आपके 200 पेपर होते हैं DSC 1, DSC 3 और DSC 4 का, ठीक है। अब देख लेते हैं तो किस किस इसी तरह से फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होता है इसमें सभी सेमेस्टर के किस सेमेस्टर में आपने कितने मार्क्स लाए हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखा रहेगा। जैसे कि फुल मार्क्स सेमेस्टर 1 फर्स्ट सेमेस्टर का है ये, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर फुल मार्क्स, ठीक है, 20 क्रेडिट का है, जिसमें से मेरे 285 आए थे, और यहाँ पे SGPA मेरा 9 बना था। सेकेंड सेमेस्टर का देखिए उसी तरह से 350 मार्क्स का था, 20 क्रेडिट, 238 मार्क्स आए थे, 7 CGPA, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर उसी तरह से है 4, 5, 6, ठीक है। टोटल देख लिए तो 350, 350, 450, 450, 400, 400, ये इस तरह से टोटल हो गए आपके 2400 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टोटल आपके हो जाते हैं 2400, यहाँ पे लिखा है ग्रांड टोटल ऑफ कोर पेपर, तो टोटल कोर पेपर जो है आपके हो जाते हैं 1800 मार्क्स के, जिसमें से मेरे आए थे 1237 मार्क्स 1800 में से, ठीक है। उसके बाद SGPA बनता है मेरा 7.49 CGPA, सॉरी SGPA बोलता हूँ, CGPA, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल मार्क ऑफ ऑब्टेन, तो अगर आपको पूछे ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स का है तो 2400 मार्क्स का है, 1800 है कोर पेपर, ठीक है, कोर पेपर को मतलब सभी को जोड़ा जाता है यार, ठीक है। उसके बाद आपके जो हैं 1800 के बाद 600 जो है आपका AICC और SEC पेपर मिला के होता है, ठीक है। टोटल 2400 में फाइनल ईयर का मार्कशीट यही आपका काउंट किया जाएगा, 2400 में आपने कितने नंबर लाए। तो देखिए मेरा 2400 में जो है 1697 मार्क्स आए हैं, 1697 मार्क्स, ठीक है, 1697। अब इसमें यार स्कूल वालों से ना मेरी बनती नहीं थी, कॉलेज वालों से, उन्होंने बहुत कम मार्क्स दिया मुझे प्रैक्टिकल में, इंटरनल एग्ज़ाम में। चलिए जो भी हुआ उस टाइम पे जो भी हुआ अच्छा हुआ, एंड फाइनल रिजल्ट फर्स्ट क्लास है यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे वो उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए आपका 2400 मार्क्स है, ठीक है, 2400 मार्क्स में आपका जो है 2 जीरो और लगा दीजिएगा, और जितना मार्क्स आएगा, जैसे कि मेरा 1697 आया है, अब मैं इसको डिवाइड दे दूँगा, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, ऐसा 1697 इज इक्वल टू वॉट तो 2400 इज इक्वल टू, एक मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत दिन से मैंने इसको नहीं किया है, इज इक्वल टू 100%, हाँ अब मैं बता दे रहा हूँ। तो 16 जितना भी आपका मार्क्स आएगा 2400 में से, ठीक है, जैसे मेरा 1697 आया है तो 1697 लिखूँगा और 2 जीरो, ठीक है। उसके बाद
2400 को डिवाइड कर दूंगा, तो जितना आएगा वो मेरा परसेंटेज होगा। ठीक है, CGPA अलग होता है, परसेंटेज अलग होता है। तो मेरा परसेंटेज निकल के आता है 70.7777%, इस तरह से बढ़ जाता है। तो मैं बोलूँगा कि 70.78% है मेरा ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो इस तरह से आपका फाइनल ईयर मार्कशीट होता है और इसी तरह से 2400 मार्क्स का आपका भी एग्ज़ाम होगा अगर आपने नहीं दिया है तो। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर आप इग्नू से करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको जो है कितने मार्क्स का होगा, आपका इग्नू में हो जाएगा 400, मतलब इग्नू का छोड़िए, इग्नू को मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, मैं अब रेगुलर का बताता हूँ। रेगुलर में आपका जो है पीजी अगर आप करते हैं, इसके बाद बीए के बाद एमए चाहे एमकॉम चाहे एमएससी जो भी करते हैं पीजी, तो उसमें जो है आपका 4 गो सेमेस्टर होता है। 2 साल का कोर्स है, 4 गो सेमेस्टर होगा, जिसमें से आपके 4 पेपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, सेकेंड में, इस तरह से अभी आप इतना ही जानिए कि 4 सेमेस्टर होता है, 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, और इसी तरह मैं आपको गाइड करते रहूँगा। जहाँ तक पीएचडी तक की बात है तो पीएचडी तक मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पीएचडी तक जाना है। जाना है क्या यार, मेहनत बहुत है लेकिन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको जितने भी सेमेस्टर हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देता रहूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही स्टडी मटेरियल भी देता रहूँगा। और अगर आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल जो कि सागर साव के नाम से हमारा है, यूट्यूब में बना हुआ, वहाँ पे आपको झारखंड के दोस्तों जितने भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब आते हैं उसके मैं अपडेट देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से हमें जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको जितने भी पोस्ट होते हैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।